हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और साथियों, जैसे कल ही से काफ़ी कमेंट आ रहा है, काफ़ी फ़ोन भी आ रहा है हमारे मोबाइल पर। और कई लोगों से बात भी हुई और काफ़ी दिक्कत हुई। अब क्या बताएं साथियों, जैसे आप लोग बराबर लाला काका के विषय में पूछ रहे हैं, हमारे दर्शक परेशान हैं। उनका हाल चाल लेने के लिए, उनकी स्थिति जानने के लिए भी हम बताएंगे। और आप लोगों को काफ़ी कल कमेंट भी आया, मुलायम भैया कैसे कर रहे हो, लाला काका की तबीयत ख़राब है तो कौन आया है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हम सुनील भाई को देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तुरंत सम्मान किया हमारी पार्टी को। और एक बार फ़ोन किया गया और चले आए। बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत अच्छी खलनायकी भी करते हैं। आज मैंने सारी रात रिकॉर्ड भी हुआ है, अभी दोपहर में आप लोगों को दिखाई भी देगा चैनल के माध्यम से। और लाला काका के विषय में साथियों क्या बताएं, उनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अभी मैंने फ़ोन से बात की है उनके लड़के से, तो कहाँ साथियों क्या बताएं, लाला काका की स्थिति बहुत नाजुक है। अगर सही कहा जाए तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। कुल मिला के उनके दिमाग की नस फट चुकी है। अब दुआ की ही ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दवा काम नहीं हो कर पाएगी। क्योंकि जब दिमाग की नस फट जाती है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। हमको तो लगता है कल उनकी बीपी जो है काफ़ी हाई हो गई। सुबह जब बीमार हुए तो 180 थी, 180 थी। और हम लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ दवा हुआ, लेकिन लगता है कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग किसी तरह सिकंदरा तक ले आए। सिकंदरा में उनके लड़के आए, राजेंद्र भाई फ़ोन किए, बोलेरो लेके आए। वो लोग डेरवा ले गए, डेरवा में भी जवाब हुआ। फिर लौट कर वापस सुराँव आए। सुराँव देव हॉस्पिटल है, वहीं पर एडमिट हुए। फिर वहाँ से सिटी स्कैन के लिए प्रयागराज भेजा गया। प्रयागराज में सिटी स्कैन हुआ, वहाँ पर रिपोर्ट आई कोई दिमाग की नस फट गई, यानी ब्लॉक हो गई। तो काफ़ी दिक्कत है साथियों, सारे कलाकार परेशान। और एक परिवार में अगर कोई बिछड़ जाता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या तकलीफ़ होती। तो लाला काका हमारा एक परिवार थे, और पहली बात तो उनसे हम लोगों को एक सीख मिलती थी। बुज़ुर्ग थे, बड़ा सम्मान करते थे सभी का, हंसी मजाक हमेशा होता रहता था। कल ही से दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक दुआ करें लाला काका अगर एक बार और उठ जाएँ। काम ना करें ठीक है, लेकिन कम से कम अपने घर परिवार में रहें। कब है तो स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कमेंट भी आ रहा था, मुलायम भैया सुबह बताना क्या स्थिति है। तो स्थिति ठीक नहीं है साथियों। और एक बैग ऐसे हो गया, और सुबह कल सारी रात खन्नाकी किए का राजेंद्र भाई। कोई दिक्कत नहीं थी रात में ना, क्योंकि हम तो सारी रात काम किए भाई, सारी रात काम किए। सुबह लैट्रिन गए, लैट्रिन करके आए, हाथ पैर धोए, तख्त पे बैठे थे। तख्ता पे जो मंच था वहीं पर बैठे थे, और राजेंद्र भाई सभी लोग चले गए थे मतलब बाहर, यानी दिशा मैदान करने चले गए थे। तो हमको लोकेशन बनाना था, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने सोचा कि लाला काका का ही बनाया जाए। हमने गया, उनको हम सोच रहे थे कि सो गए हैं, जगाया, नहीं बोले, उठाया, गिर जा रहे थे, तब सभी को बताया। तो धीरे धीरे उनका जो पैर था वो भी नहीं काम कर रहा था, दाहिना हाथ भी नहीं काम कर रहा था, कुछ मुंह पर भी दिक्कत थी, और बोल भी नहीं पा रहे थे। तो हम लोग तुरंत लेकर हॉस्पिटल गए, और वहाँ से फिर कंट्रोल नहीं हुआ, डेरवा गए। डेरवा से भाई समय देव हॉस्पिटल में हैं, और कल से सुबह से अभी तक लाला काका बोले नहीं, ना तो कुछ खाए हैं, ना तो उनका मुंह खुल रहा है। और अभी लाला काका से लड़के, वो बड़े लड़के हैं भैया, बड़े लड़के से बात हुई, बताए भैया क्या बताएं, बड़ी दिक्कत हो गई साथियों। इसी को कहते हैं कब क्या हो जाए, कोई बता नहीं सकता। और स्थिति बहुत नाजुक है, दुआ की ज़रूरत है। अगर हमारे दर्शकों की दुआ होगी तो हो सकता है लाला काका एक बार फिर खड़े हो जाएं, अपने घर परिवार के साथ रहें। कम से कम सारा घर डिस्टर्ब है। उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी कल से खाना नहीं खा रहे हैं, अभी उनका लड़का हमसे बताया। लेकिन अब क्या किया जाए साथियों, राजेंद्र भाई से इनके क्षेत्र के थे, इनको तो काफ़ी दिन से इनके साथ थे। कब भैया? और एक खासियत और लाला काका की थी,
ये जो नौटंकी हमारे दुर्गेश पांडे जी की है, शुरू से आए आज तक बने हुए थे और एक प्रोग्राम कभी मिस नहीं किए। कर राजेंद्र भाई कभी नहीं, आज 9-10 साल हो गया साथ में रहते। दोनों आदमी 9-10 साल बिता दिए हैं बाड़े के नौटंकी। और राजेंद्र भाई और लाला काका ये दो लोग ऐसे हैं कि उद्घाटन में आए थे, आज तक बने हुए हैं। और लाला काका का भी कहना था जब तक रहेंगे यहीं रहेंगे, नहीं तो यहीं से इस्तीफा दे देंगे। और अब क्या बताया जाए साथियों, बहुत ही अच्छे इंसान लाला काका हैं। और साथियों इनके क्षेत्र के थे। तो लाला काका कितनी उम्र रही होगी राजेंद्र भाई? ये 60-70 साल से कम नहीं थे। 60 प्लस थे ना? 70 तो नहीं थे लेकिन 60 प्लस थे, 65 जरूर थे। और दहाड़ वही थी, सब कुछ वैसा था, बहुत अच्छे इंसान थे और उनके अंदर गांठ नहीं थी। कल ही से दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सभी कलाकार रो दिए। और हम लोग जहाँ प्रोग्राम करने आए यहाँ बहुत कोशिश किए कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, लेकिन नहीं किए भैया, क्योंकि हल्ला हो जाती है, इज्जत की बात होती है, कोई समझता नहीं, तो हम लोगों को आना पड़ता है। हम लोग यही है दिक्कत साथियों, आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम कराता है, अगर उसके यहाँ कोई दिक्कत होती है तो मालिक को फ़ोन कर देता है कि गुरुजी मत आना, ऐसे हादसा हो गया, तो हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हमारे कंपनी में कोई हादसा होता है तो कोई जो नौटंकी किए रहते हैं वो नहीं समझते हैं, यही तकलीफ़ होती। कल कोई कलाकार हमारे स्थिति में नहीं थे नौटंकी में आज यहाँ आने के लिए। कर राजेंद्र भाई खाना नहीं खाए भाई, 2 समोसा रानीगंज में खा के सो गए। सभी की वही हाल थी, दोपहर में खाना नहीं बना साथियों कल किसी का, खाना नहीं बना। और सब डिस्टर्ब थे। और किसी तरह हम लोग यहाँ तक पहुँचे और सुनील भाई को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा और ये आए, बड़ा सम्मान किए, इनको भी दिल से धन्यवाद। और आप लोगों का कहना था भैया किसी को बुला लीजिए, तो सुनील भाई आए थे, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और आज हमने रिकॉर्ड भी थोड़ा किया और नींद नहीं आ रही थी इसलिए रिकॉर्ड भी किया। और सुनील भाई की खन्नायकी अगर आप लोग देखेंगे तो भी 12:30 बजे आप लोगों तक पहुंच जाएगी दोपहर के वीडियो में। और साथियों बच्चा सिंह खन्नायक को आप लोग जानते हैं, एकदम सेम, अगर उनको देख लिए तो जान लीजिए सुनील भाई को देख लिए। कर राजेंद्र भाई आवाज़ मतलब सब कुछ सेम, पहराव ओढ़ाव सब कुछ वैसे ही है। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा। दिक्कत तो बहुत है साथियों, लेकिन अब क्या किया जाए, जो जितने दिन का आया है उसी एक दिन ज़्यादा नहीं रह सकता राजेंद्र भाई। और मिलते हैं कुछ सुनील भैया से भी बातचीत करते हैं, जो कि इनका घर कहाँ है। पहली बात हमारी मुलाकात कल खुद हुई पहली बार, और नौटंकी क्षेत्र में बहुत दिन से हैं, लेकिन घर से बहुत ज़्यादा संपन्न है। इनको केवल शौक़ है और इनके पास बहुत कुछ है भगवान की दया से, ट्रैक्टर, राइस मिल, सब कुछ इनके पास है, संपन्न घर से। लेकिन कल इस पार्टी का सम्मान की ये बहुत बड़ी बात है राजेंद्र भैया, नहीं तो लोग ये भी कह देते हैं कि अरे भैया क्या बताएं, कहीं जा रहे हैं, हाँ खाली नहीं है। तो सुनील भाई को दिल से धन्यवाद, क्योंकि साथियों देखिए जब कोई पहली बार आता है नौटंकी में काम करने तो पहली बात पार्ट नहीं याद रहता है। कर राजेंद्र भाई वो पहले ही घबरा जाता है, लेकिन सुनील भैया ने ऐसे कोई बात नहीं किया, तुरंत सम्मान किए और रानीगंज में पहुँचे। गाड़ी रानीगंज में रुकी, वहाँ से हम लोग 4 बजे निकले, यहाँ लगभग समय से आ चुके थे। और काम भी बहुत ही सुपर हुआ यहाँ, जो कि आप लोगों तक अभी पहुँचेगा, तो आप लोग देखिएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हो सकता है यही चेहरा आप लोगों को हमारे इस पार्टी में दिखाई दे, क्योंकि भाई ये लाला काका की दिक्कत हो गई तो भाई अगर प्रोग्राम बहुत लिखा गया है, लगन लिखी गई है तो करना ही पड़ेगा, उसको तो भाई कोई मानेगा नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग आते हैं। गुरुजी की माता जी का देहांत हुआ था, फिर तब भी हम नौटंकी में थे, लेकिन प्रोग्राम नहीं कैंसिल हुआ। राजेंद्र भाई के पिताजी ख़त्म हुए, रात भर नक्कारा बजा के घर गए, सोचिए कैसे बजाए होंगे। इन लोगों का दिल पत्थर पत्थर समझिए, कोई नहीं बजा सकता, लेकिन इज्जत होती है साथियों, इज्जत होते। तो कहने का मतलब जो हमारे नौटंकी कराते हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। अगर मालिक फ़ोन आपके पास कर रहा है, कोई समस्या बता रहा है, तो उस समस्या को आप समझिए। अब लाला काका कल दिक्कत हो गई, हमारे एक परिवार के सदस्य थे, हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि आके यहाँ प्रोग्राम कर दें, लेकिन अब क्या बताएं भैया, कोई माना नहीं, आना ही पड़ा। तो सुनील भैया आपका घर कहाँ पड़ता है? भैया जी हमारा घर ग्राम सभा फूलपुर, गांव धनियापुर लगता है, थाना बागरा, तहसील कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं आप, यानी हम जिस ज़िले के हम लोग हैं उसी ज़िले के भैया भी हैं। और व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं सुनील भाई। और भैया इसके पहले
आप बहुत तो काम नहीं करते थे ना, नहीं भैया। लेकिन फिर भी साथियों बहुत ही सुपर काम इनका मैंने देखा है आज, और हमारा दिल खुश हो गया। आपसे मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा, कमेंट भी करिएगा, और बहुत ही अच्छा काम किए। एहसास ही नहीं हुआ कि ये हमारी पार्टी में आज नए आए। करे अंदर भाई, और बहुत ही अच्छा काम भी हुआ, और संगीत भी रिकॉर्ड हुई है, पहुँचेगी आप तक। और सुनील भाई इसके पहले कुछ दिन लगभग 3 साल भारत लाल के पार्टी में थे ना भैया? जी भैया। भारत लाल की पार्टी में थे, उसके बाद छोड़ दिए तो घर पर ही थे, इधर उधर जा रहे थे, कोई किसी का काम फंस जाता था, क्योंकि ये घर से ही इतना संपन्न है कि इनको समय ही नहीं है कि नौटंकी में आके काम करें, जबकि बहुत अच्छे कलाकार। तो कुछ मजबूरियाँ ऐसे भी होती हैं, घर में इतना काम रहता है, इतना धंधा रहता है। सुनील भाई आपकी मजबूरी तो हमारे हिसाब से यही होगी ना? हाँ भैया जी, यही मजबूरी है कि आपके पास इतना सिस्टम है कि बहुत है, लेकिन घर से मजबूर हैं। समझ रहे हैं आपकी बात। तो यही सब है साथियों, और दिमाग बार बार वही लाला काका के ऊपर जा रहा है। कर राजेंद्र भाई, हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भगवान लाला काका को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको अच्छा करे, ठीक करे। सही भैया, कम से कम अपने पैरों पे चलने के अपने काबिल हो जाएं, कम से कम अपने घर परिवार में रहें, लोग उनको देखते रहें, उनके घर के लोग। अभी मैंने फ़ोन किया, उनका बड़ा वाला लड़का फ़ोन उठाया, रो दिया। और हमारे कलाकार सब दोपहर में कल सिकंदरा में काफ़ी रो कर आए, कोई आ ही नहीं रहा था। मतलब उनके जाने के बाद ऐसे लगा, क्या बताएं, पूरा सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो लेकिन क्या किया जाए साथियों, ये भगवान की लीला है, जो लिखा बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब आप लोग समझ सकते हैं, कल की रात में लाला काका सारी रात खन्नाकी किए, वो भी तगड़े से। लेकिन साथियों अब क्या बताएं, अब क्या लिखा था। कल का दिन इतना मनहूस दिन था कि क्या बताएं, साला दिमाग बिल्कुल यही सब चल रहा है साथियों। आज भी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। आज से तो भाई रहमान भी छुट्टी लिए हैं, क्योंकि उनकी भी घर में भी शादी है 30 तारीख को, यानी परसों ही। क्या उनकी शादी है? अरे वही उनकी शादी है भाई रहमान की, खुद सभी जान भी रहे हैं। और दिमाग नहीं काम कर रहा है विजय भाई, सही तो यही कि साला बार बार दिमाग वहीं जा रहा है। क्योंकि 7-8 साल किसी के साथ रह लो तो एक लगाव जो होता है वो बहुत अजीब होता है, घर जैसे हो गया था। और लाला काका से हम लोग बहुत मजाक भी करते थे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता था। राजेंद्र भाई आप लोग चैनल पर भी देखे होंगे कि लाला काका और वो राम शरण काका, अनिल भाई, राजेंद्र भाई, कितना हंसी मजाक होता था। लेकिन राजेंद्र भाई भी कल ही से डिस्टर्ब है, रात भर बगैर खाए नगारा सारी रात नगारा बजाए बगैर खाए। तो हिम्मत से काम इसमें लेना है, बहुत सोचने पर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी हो, लेकिन दिमाग बार बार तो जाता ही। कर राजेंद्र भाई, कुछ भी हो तो हम यही चाहते हैं, हमारे दर्शक जो हैं दुआ करें कि लाला काका कम से कम ठीक होकर अपने घर पहुंच जाएं। बस नौटंकी में काम ना करें, ना तो करने ही दिया जाएगा। अगर ठीक भी हो गए, कम से कम अपने लड़का बच्चा के बीच में रहें। क्योंकि उनके कल जब गाड़ी उनकी आई थी सिकंदरा में, तो उनकी बहू भी साथ में आई थी, रोने लगी। अभी मैंने फ़ोन किया सुबह तो उनकी बहू ही फ़ोन रिसीव की, वो भी रोने लगी। तो साथियों ये सब है, सिस्टम में दिक्कत है, भगवान की लीला है। मोबाइल हमारे पास था, हाँ, 3-4 लड़की उनकी फ़ोन कर करके जो हालत में रो रहे थे, हम फ़ोन लगा के परेशान हो गए। सही बात है साथियों, अस्पताल में जब थे वहाँ ले। तो यही सब है, यही सब दिक्कतें हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि कब किसको क्या हो जाए। 4 दिन की ज़िंदगी है, ना तो किसी से लड़ाई किया जाए, ना तो घमंड किया जाए। इस शरीर का कोई घमंड नहीं, आप अरबपति ही क्यों ना हो। अब सोचिए लाला काका कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे कमा रहे हैं, सब कुछ संपन्न है। उनकी शौक थी, नौटंकी में थे, लेकिन अब सोचिए पैसा कुछ काम आ रहा है। सही तो ये है कि लाला काका कोमा में चले गए और उनको नली नाक में लग गई है। कल सुबह से आज तक उनका मुंह नहीं खुला है, ना तो पानी अंदर जा रहा है। इतनी स्थिति गड़बड़ हो गई, जो कि हम लोग इतना नहीं जानते थे। हम समझते थे, बस इतना जानते थे कि इनको पालिश मारा है और अभी जाएंगे 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि रेडियो सिंगर बाबू सुरेंद्र सिंह को भी 3 बार पालिश मारा, लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसे हमने देखा है
यही हम समझ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं समझ रहे थे साथियों जितनी बड़ी लाला काका को दिक्कत हो गई। क्या बताएं, दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है कहाँ है हम बताएंगे आप लोग, ऐसे वीडियो में बने रहिए साथियों। और दोपहर का वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि सुनील भैया का आज हम डालेंगे खलनायकी का सीन। तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे विदा, निकलने वाले हैं। और आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है साथियों, आज के हमारे मेला मालिक होंगे मदन प्रधान, यानी मदन यादव प्रधान भैया, ग्राम रैया देवी, जो कि कहला के बगल है साथियों। मशहूर गांव है कहला ग्राम सभा, जिसे जहां नौटंकी की पूरी जड़ है। नौटंकी की जड़ ही है कहला ग्राम सभा। तो ग्राम सभा रैया, पोस्ट कहला, थाना फतनपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में ही आज का हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। जो कि कहला के पहले गाजी के रानीगंज से हम लोग निकलेंगे गाजी का बाग, गाजी के बाग से कहला वाली रोड पकड़ेंगे। जैसे बड़ी नहर क्रॉस करेंगे एक गेट है, सीधा गेट के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो वहीं बगल में ही आज का हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, जो कि मदन प्रधान के सौजन्य से प्रोग्राम हो रहा है। और आज रहमान छुट्टी भी लिए हैं मदन भैया ने, फिर भी हमारा प्रोग्राम किए हैं। बोले कि भैया इस साल आपको ही प्रोग्राम करना है, अब रहमान नहीं रहेंगे तो क्या किया जाए, किसी को लेकर आना, लेकिन प्रोग्राम आपका ही होगा। तो परसों उनकी शादी भी है। रहमान को भी भाई देखिए शादी की बात है, छुट्टी तो उनको आज का 2-3 दिन पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन लिए थे। लेकिन क्या करें, ऐसी स्थिति बन गई। आज जो हमारा कार्यक्रम था भैया वो इतना ज़बरदस्ती कर दिए, क्या बताएं। कर राजेंद्र भाई मान ही नहीं रहे थे। रहमान को भी आना पड़ा, सभी को भी आना पड़ा। और दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, सर दर्द कर रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग लाला काका के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। इसी के साथ हम लेंगे विदा, मिलेंगे कल सुबह कुछ नया लेकर। जो स्थिति रहेगी आप लोगों को बताया जाएगा कल के सुबह के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।